सो वेलकम बैक ट्रेडर्स। देखते हैं आज का मार्केट कैसा रहा है। देखिए, आज मार्केट में अच्छी वॉलेटिलिटी मिली है। दोनों साइड ये अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, चाहे अप साइड की बात करें या डाउन साइड की बात करें। कोई ये कहेगा कि वो 200 पॉइंट्स और 300 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में कैप्चर नहीं कर सकता या 50 to 100 पॉइंट्स निफ्टी में कैप्चर नहीं कर सकता। सो ऑप्शन इज नॉट फॉर यू, ऑप्शन ट्रेडिंग इज नॉट फॉर यू स्पेशली, क्योंकि एज एन स्कैल्पर सबसे ज्यादा आपको काम करना पड़ता है जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, राइट। और 200 300 पॉइंट्स करना भी ऑप्शन में स्कैल्पिंग के अंदर ही आता है। नो डाउट आपको दोनों साइड मिला है, बट फिर भी मैं कहूंगा फॉल आपको ज्यादा अच्छा मिला है। जिस किसी ने यहाँ पर कॉल लिया होगा और जिस किसी ने मैं पुट को लिया होगा, पुट वालों का पैसा यहाँ पर थोड़ा ज्यादा अच्छा से बना होगा, क्योंकि आप देखेंगे मार्केट ऑलरेडी 2 दिन से ओवर स्ट्रेस था। उसके बाद कॉल के प्रीमियम्स बहुत हाई थे, तो इनके अंदर थीटा वैल्यू बहुत ज्यादा थी। सो अगर मार्केट में आप गेन भी कर रहे हैं, मार्केट आपके डायरेक्शन में जा रहा है, तो टाइम वैल्यू बहुत तेजी से गिर रही है, जिसके कारण प्रीमियम की कॉल की जो वैल्यू है वो इतने ज्यादा फास्ट मूव नहीं कर पा रही थी। बट ऊपर जब मार्केट उठ के यहाँ से फॉल आया, यहाँ से आप देखेंगे जब रिजेक्शन मिला, तो यहाँ से आपके पुट की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ी। और उसके बाद देखेंगे आप कि एट द एंड मार्केट जो है 400 500 पॉइंट्स यहाँ से फॉल हुआ। कॉल वालों को किसका पैसा बना होगा? जिस किसी ने यहाँ पर अपनी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की होगी और मार्केट गैप अप ओपन हुआ। मार्केट गैप अप ओपन हुआ ऑलमोस्ट 400 500 पॉइंट्स। और ये बड़ा गैप अप का जो रीजन था वो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि मार्केट में जब कभी भी इतनी बड़ी बुलिशनेस आती है, सो नेक्स्ट डे जो है उस बुलिशनेस को थोड़ा सा कैरी करने के लिए छोटा मोटा बुलिशनेस तो आता है। 4% का यदि आप यहाँ पर बुलिशनेस लेकर चल रहे हैं, तो नेक्स्ट डे एटलीस्ट आप जो है यहाँ पर 1% का तो लेकर चलिए। मार्केट खुला ही हमारा 1% से ज्यादा था, बट यहाँ पर मार्केट जो है जिस एक्सपेक्टेशन से खुला था वो यहाँ पर पूरा नहीं कर पाया। अब इससे दो चीजें साबित होती हैं, चाहे निफ्टी की बात कर लूं चाहे बैंक निफ्टी। हाँ, ये जरूर है कि निफ्टी यहाँ पर आज जो है थोड़ा सा स्ट्रांग दिख रहा था, बट बैंक निफ्टी जो है यहाँ पर थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा था। उसका रीजन भी आगे डिस्कस करें। अब यहाँ से जो दो सिनेरियो बन रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट में बड़ा गैप अप हुआ, मार्केट ने गिव अप कर दिया। अब दो चीजें जो यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए आ रही है इस गिव अप को। पहला, कल जो है जो कांग्रेस है हमारी, उन्होंने एलिगेशन लगाया है बीजेपी पर। आज की डेट है, आज की न्यूज है ये, कि यहाँ पर जो है एग्जिट पोल गलत दिखाकर स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टर है उनको फेक बनाया गया है, मतलब उनको फेक एग्जिट पोल दिखाकर इन्वेस्ट कराया गया है, और बहुत ज्यादा उन लोगों का इन्वेस्टर्स का लॉस हुआ है। सो उनके ऊपर उन्होंने सेबी को कहा है एक्शन लेने का। पहला ये है, अगर सेबी का कुछ भी ऐसा बयान आता है या ऐसा आता है कि हम एक्शन लेंगे और हम देखेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, मार्केट में डेफिनेटली वापस से आपको एक बड़ी सेलिंग देखने को मिलेगी। सेकंड जो है वो आरबीआई की कल मीटिंग है पॉलिसी की। सो अभी तक क्योंकि गवर्नमेंट है नहीं, हमारे पीएम रिजाइन दे चुके हैं, और नो डाउट कि हमारे पीएम ही यहाँ पर चला रहे थे, और जब तक पीएम मोदी जी पीएम थे तब तक यहाँ पर मार्केट में सर्टेनिटी थी। अब थोड़ा सा जब तक वो नहीं है, उनके बिना अगर यहाँ पर करना पड़ रहा है मीटिंग, जब तक अभी ऑफिशियली गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हुई है, तब तक थोड़ा सा यहाँ पर आरबीआई की भी जो है वो स्पीच जो है थोड़ा सा आप कह सकते हैं मिली जुली होगी, कोई भी कॉन्फिडेंस भरा डिसीजन नहीं होगा। सो ये दो रीजन है जिससे मुझे लगता है कि ओवर स्ट्रेच होने के बाद अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकता है। और मार्केट में कॉल को अभी के लिए आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, राइट। कॉल के पास अगर आपको जाना है, सो आप आज के डे का हाई रखिए, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, और आज के डे का लो रखिए। ये कल के लिए एक बड़ा इंडिकेशन बन सकता है, क्योंकि कल आप देखेंगे कल फ्राइडे है, उसके बाद हमारे लॉन्ग वीकेंड्स आ रहे हैं। सो उसके अंदर लॉन्ग वीकेंड्स की वजह से जितने भी पोजीशन है वो कल स्क्वायर ऑफ होंगी, प्लस न्यूज भी नेगेटिव है। सो यहाँ पर पुट को ज्यादा चीजें फेवर कर रही है बजाय कॉल के। सो अगर यहाँ पर बाउंस आता है, सो उसको आप सेल द बाउंस कर सकते हैं, राइट। ये चीजें आई होप आपको समझ में आई होंगी। अब आज के जो डे का हाई है 49,700 का, इसको अगर मार्केट ऊपर तोड़ता है, तो मैं आपको एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि मार्केट चलिए 50,000 तक जाने के लिए यहाँ पर रेडी है। लेकिन किसी कारणवश आज का लो, क्योंकि 49,000 है, अगर ये लेवल टूट गया 49,000 का, तो लिटरली मार्केट में फिर 49,000 48,500 तक तो मार्केट को कोई नहीं रोक सकता 500 का फॉल आने के बाद। और ये भी अगर टूटता है तो 48,200 का फॉल आने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। फिर ये एक्चुअल वो स्टेटस होगा 48,200, जहां से फ्रेश बाइंग स्टार्ट होगी और आप भी रिवर्सल प्ले कर सकते हैं। उसके पहले मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर फ्रेश बाइंग स्टार्ट होगी। मान लीजिए 48,500 से अगर रिवर्सल आने की कोशिश की भी जाती है, सो यहाँ पर वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, थोड़ा सा रिवर्सल आएगा और फिर से इसको गिरा दिया जाएगा। सो आई होप चीजें यहाँ से आपको समझ में आई होंगी, आप भी इसके अकॉर्डिंग अपना लेवल प्ले कर सकते हैं। मान लीजिए कल गैप अप भी खुल जाता है और आज के डे के ऊपर खुल जाता है, सो उसको फिर आप यहाँ से रिवर्सल प्ले कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। मान लीजिए गैप डाउन खुल जाता है, सो वेट कीजिए थोड़ा सा ऊपर आए, और उसके बाद यहां पर जो है आप वापस से इसको शॉर्ट कीजिए। साइड बेस में रहता है तो वेट कीजिए कि निफ्टी कम से कम 50 to 60 पॉइंट अप या डाउन साइड मूवमेंट दे, जिस साइड जाएगा उसकी डायरेक्शन में ट्रेड करना है। और निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी जो है, वो कम से कम 200 पॉइंट्स यहाँ पर मूव करे किसी एक डायरेक्शन में, तो ही आपको जो है मूवमेंट बड़ा दिखने की जो है उम्मीद ज्यादा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो निफ्टी है वो नो डाउट की पॉजिटिव था,
बट अगर मैं बड़े सिनेरियो पे आपको दिखाऊंगा ना, तो वहां पर दो चीजें नजर आएगी। बैंक निफ्टी आपको कहीं ना कहीं कंसोलिडेट रेंज में नजर आया, सो यहां से आप देखेंगे कि एक साइड कहीं भी मूवमेंट आने के चांसेस ज्यादा है। बट अगर आप निफ्टी को देखेंगे, अगर मैं आपको निफ्टी पे ले चलूं और आपको निफ्टी दिखाऊं, सो निफ्टी में देखिए, निफ्टी में क्या सिनेरियो बन रहा है। निफ्टी में अच्छी खासी बुलिशनेस आई, उसके बाद मार्केट यहाँ पे साइडवेज में रह गया। आप देखेंगे यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश हुई थी और इस रेंज में मार्केट रह गया। और बड़े पैटर्न पे अगर मैं आपको दिखाऊं, सो बड़े पैटर्न पे अगर आप देखेंगे, सो निफ्टी मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी अब अपने आप को एक कंसोलिडेट रेंज में लेकर जाएगा। मतलब कल के दिन निफ्टी के कंसोलिडेटेड रेंज में रहने के ज्यादा चांस है, और बैंक निफ्टी में अपसाइड या डाउनसाइड मूव देने के ज्यादा चांस है, राइट। और बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे, सो बैंक निफ्टी में एक साइड की साइड यहां पर मूवमेंट देने के ज्यादा चांस यहां से नजर आ रहे हैं। सो आई होप चीजें यहां से आपको समझ में आई होंगी। अब यहां से अगर आप मुझसे पूछेंगे कि निफ्टी के लेवल्स क्या हैं, सो निफ्टी के लेवल्स देखिए, मैं यहां पर आपको बता देता हूं। यहां पर जो मार्केट में 22,800 के आसपास हमारे निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। अब अगर मैं यहां से आपसे बात करूं कि अपसाइड जाना होगा, तो अगर ये डे का हाई तोड़ता है, सो यहां पर 23,000 की तरफ ये जाता हुआ आपको नजर आएगा, जिसके कम चांसेस हैं और कंसोलिडेट रेंज में रहने के ज्यादा चांस है। या फिर जो न्यूजेस आई हैं अगर वो नेगेटिव इंपैक्ट करेंगी, सो मार्केट यहां से डाउन साइड भी आ सकता है। कितना डाउन आ सकता है? 22,600 पहला यहाँ पर सपोर्ट होगा, और दूसरा सपोर्ट 22,500 होगा। 500 से रिटर्न अगर बाइंग आनी होगी तो आएगी। या फिर हो सकता है यहां तक मार्केट आके कहीं 600 पे क्लोजिंग दे दे, 600 और 500 के, उसके बाद यहीं पे कंसोलिडेट रेंज में कुछ दिन बिताए, उसके बाद फिर यहां से फॉर्म हो अपसाइड जाने के लिए। सो ये वेट याद रखिएगा कि कल मार्केट वीक रह सकता है, स्पेशली बैंक निफ्टी ज्यादा वीक रह सकता है, और निफ्टी एक कंसोलिडेट रेंज में रह सकता है, और या फिर डाउनसाइड फॉल होने के चांसेस ज्यादा है, चाहे निफ्टी की बात करें चाहे बैंक निफ्टी की। सो आई होप चीजें यहां से समझ में आई होंगी। एक चीज और मैं आपको बता दूं, बड़े टाइम फ्रेम पर अगर निफ्टी को देखेंगे और बैंक निफ्टी को, तो दोनों में एक अलग सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है। यही रीजन है कि मैं कह रहा हूं निफ्टी रेंज में जा सकता है या फिर डिप दे सकता है, और बैंक निफ्टी डिप देने के लिए ज्यादा श्योर है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए, बढ़ते हुए ट्रेंड में जब ये यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा बन, मतलब इसको आप कह सकते हैं कि डोजी बनता है, सो यहाँ से एक यहाँ पर डिप आ सकता है। रीजन ये है कि गैप अप बड़ा हुआ था, सो इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट यहाँ पर फिर से एक कैंडल बना सकता है रेड, जिसके ज्यादा चांसेस है। तो बैंक निफ्टी में जो है यहाँ पर 500 टू 800 पॉइंट्स का मुझे फॉल आता हुआ नजर आ रहा है। 48,200 जो है ये यहाँ से बाइंग होनी होगी तो होगी, राइट। अगर निफ्टी में मैं आपको बड़े रेंज में दिखाऊं या बड़े टाइम फ्रेम पर दिखाऊं, यहाँ पर क्या सिनेरियो बन रहा है देखिए। यहाँ पर तो डोजी नहीं बना है, बट यहाँ पर जो गैप है वो काफी बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट आज नीचे नहीं आया है। सो ये दिखाता है कि इस गैप को फिल करने यहाँ पर फिर से मार्केट आ सकता है। या फिर निफ्टी में ये हो सकता है यहाँ पर एक पहले रेड कैंडल बन जाए, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा फॉल करे और इसको गैप को फिल करने आए। सो मार्केट जो है, इसलिए मैं कह रहा हूँ निफ्टी एक रेंज में रह के फिर नेगेटिव आ सकता है, रेंज टू नेगेटिव आ सकता है, पॉजिटिव रहने के दोनों के कम चांसेस है। सो इसको फिल करने आ सकता है। यहाँ पर भी आप देखेंगे यहाँ पर हैमर थोड़ा अच्छा बना है, वहां पर डोजी काइंड ऑफ जो है कैंडल बनी है। सो वो जो है थोड़ा सा यहाँ पर जो है नेगेटिव इंपैक्ट कर रहा है। सो आई होप चीजें यहाँ से समझ में आई होंगी। ऑप्शन चेन पर अगर मैं ले चलूँ और वहां से आपको दिखाना चाहूँ, तो सबसे पहले अगर निफ्टी को देखेंगे, सो निफ्टी में देखिए जितने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स बने हैं, मतलब 22,800 के आसपास है, कितने बड़े बड़े 5 लाख, ऑलमोस्ट सबको यही लग रहा है कि 22,700 का जो लेवल है या 800 का जो लेवल है, यही अब यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ से मार्केट पीछे पलट के नहीं देखेगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ भी ऑलमोस्ट 4.5 लाख, यहाँ पर भी लोगों को लगता है 22,800 से फिर से एक डिप आएगा और फिर बाइंग आनी होगी तो आएगी। यही रीजन है कि जब इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, सो मार्केट एक कंसोलिडेट रेंज में जाने के ज्यादा चांसेस होते हैं। सो बैंक निफ्टी निफ्टी मुझे ऐसा लगता है कंसोलिडेट रेंज में जाएगा या फिर डिप आना होगा, तो यहाँ पर 600 तक डिप आएगा और फिर उस डिप को बाय कर लिया जाएगा। सो आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। और अगर किसी भी एक डायरेक्शन में जाएगा, तो याद रखिएगा जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, यही आपको उतना बड़ा ट्रिगर करके देंगे। सो कंसोलिडेट रेंज में रहने के लिए या फिर एक साइड बड़े टारगेट के लिए आप रेडी रहिएगा। सो बेटर है यहाँ पर हैचिंग करके चले। सो मुझे ऐसा लगता है कि वो ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा। बैंक निफ्टी में अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ से, सो बैंक निफ्टी में आप देखेंगे कि बिल्कुल अपोजिट ट्रेंड नजर आ रहा है, राइट। बैंक निफ्टी एक निफ्टी के अकॉर्डिंग आज थोड़ा सा कंसोलिडेट रेंज में रहा। यही रीजन है कि यहाँ पर अगर आपने कॉल तो लिया होगा, सो कॉल में आपके यहाँ पर जो है वो पैसे नहीं बने होंगे, क्योंकि मैंने बताया आपको कि यहाँ पर कॉल ऑलरेडी 2 दिन पहले प्रीमियम स्ट्रेच हो चुके थे, तो उनमें थीटा डीके बहुत फास्ट हुआ है। और पुट की साइड आप देखेंगे तो पुट की साइड इतना ज्यादा प्रीमियम था नहीं, और मार्केट जब फॉल हुआ है तो पुट की साइड ज्यादा हुआ है, तो पुट के प्रीमियम में कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको इजाफा देखने को मिल रहा है। सो आई होप यहाँ से ये भी चीजें समझ में आई होंगी। ऑप्शन यहाँ देखिए, नंबर ऑफ ट्रेड्स देखिए बहुत कम कम है। मतलब बैंक निफ्टी में लोग हाथ डालने से यहाँ पर अभी भी थोड़ा कतरा रहे हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी जब स्वाइप अप करता है तो बहुत ज्यादा करता है। अब देखिए फिर भी अगर मैं बात करूं, देखिए 68,000 जो कि यहाँ मुझे सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है, वो 49,000 पे दिख रहा है। इस लेवल से मार्केट ने अगर बाउंस दे दिया तो ठीक है, अदरवाइज इसको तोड़ता है
सो फिर 48,500 पर ही देखिए नेक्स्ट जो है सपोर्ट वो 65,000 के साथ यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। अपसाइड अगर बात करेंगे तो अपसाइड मुझे जो नजर आ रहा है वो यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट 65,000 के साथ 49,500, अगर इसको आज मार्केट तोड़ता है, जो कि आज मार्केट ने कोशिश की थी बट नहीं तोड़ पाया, तो फिर मार्केट 49,900 तक जाता हुआ नजर आएगा, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पर 49,000 के साथ है, मतलब ऑलमोस्ट 50,000 यहाँ पे। सो दोनों साइड रेडी रहिएगा। डाउन साइड के लिए ज्यादा प्रेफरेबल है कल के लिए मार्केट, क्योंकि कल फ्राइडे भी है, मैंने तीनों सिनेरियो आपको बता दिए। सो आई होप चीजें यहाँ से समझ में आई होंगी। गैप अप खुलता है अगर मार्केट यहाँ पर अपसाइड, वेट कीजिए, मार्केट को जो है शॉर्ट कीजिए यहीं से। सो उसको शॉर्ट करने के बाद आप रिवर्सल प्ले कर सकते हैं, मतलब डाउन साइड ले लीजिए। डाउन खुलता है सो वेट कीजिए, थोड़ा सा ऊपर आए फिर इसको वापस से डाउन के लिए प्ले कर सकते हैं। अगर एक रेंज में रहेगा साइड में, तो बैंक निफ्टी कम से कम 200 पॉइंट एक साइड एक डायरेक्शन में जिधर भी मूव होगा उधर जाने के ज्यादा चांस है, और निफ्टी कम से कम 50 से 60 पॉइंट जिस डायरेक्शन में जाता है उस डायरेक्शन में ही आप ट्रेड लें तो ज्यादा बेटर। सो आई होप चीजें यहाँ से समझ में आई होंगी। चीजों को सिंपल रखिए, अपने लेवल्स को मार्क कीजिए, लाइव ट्रेड में क्या सिनेरियो बन रहा है लाइव मार्केट में उसको देखकर ट्रेड लीजिए। जितना इजी रखेंगे उतना ज्यादा आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस होंगे, जितना कंफ्यूजिंग करेंगे, जितना ज्यादा आप कॉम्प्लिकेटेड करेंगे उतना ज्यादा लॉस होने के ज्यादा चांसेस है। आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।